नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रतीक तिवारी ने फूलबाग चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हुए अग्निपथ योजना को भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बताया है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रतीक तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में अग्निपथ योजना की बेहतरीन शुरुआत की है। इससे युवाओं का सेना में भर्ती का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं को लाभ होगा तथा यह योजना देश के युवाओं को अग्निवीर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चल तो रही है करो यार क्या यार देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। ये अग्निपथ योजना वह योजना है जो पूरे देश भर के युवाओं को सेना के साथ जुड़ने में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास करने वाली है। देश भर में 17 से 21 वर्ष के वे युवा जो कि जिनके अंदर उत्साह है, उमंग है और एक जज्बा है सेना के साथ जुड़ने का, माँ भारती के साथ की रक्षा करने का, सीमा पार आतंकवाद से लड़ने का, देश के शत्रुओं का सामना करने का, वे सारे युवा इन सारे अपने आप को कैसे भारतीय सेना के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें और कैसे करके अपने उस उत्साह और उमंग का लाभ, उस ऊर्जा का लाभ भारतीय सेना को दे सके। इसलिए अग्निपथ योजना भारत के युवाओं के बीच लाई गई है और इस अग्निपथ योजना में काम करने वाले युवा भारत के अग्निवीर कहलाएंगे। बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द का प्रयोग करा है। मैं मानता हूं कि योजना भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है कि जिसमें वो युवा जो कि अपने आप को इस देश के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर, क्योंकि भारतीय सेना का एक अलग पराक्रम है, लोग बड़ा युवाओं के मन में, मैं मानता हूं कि मेरे जैसे भी तमाम युवा जब भले ही सेना का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन हम सबके अंदर कभी जज्बा रहता है कि हम भारतीय सेना का हिस्सा बने। उनके लिए योजना निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी है, कारगर है और आने वाले समय में हम सब इस योजना के माध्यम से भारत के युवा इस देश की सेना में जाकर के पहले 4 साल के लिए सिलेक्ट होंगे और 4 साल के बाद 25% युवाओं को इसमें रिटेन किया जाएगा। और वो 25% युवा, जब ये बड़े युवाओं के मन में कन्फ्यूजन था कि कैसे हुआ, केंद्र की एक बेहद ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी प्रणाली देश भर के युवाओं को उसमें सिलेक्ट करने वाली है और देश के युवा उसके माध्यम से निश्चित तौर पर अपने आप को बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ उसमें सिलेक्ट किया हुआ महसूस करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये योजना एक बहुत ही साहसी, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? मैं मानता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व युवाओं के साथ इस बात को, युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। भारत का युवा, ग्वालियर का युवा, मध्य प्रदेश का युवा भ्रमित नहीं है। वो देश की रक्षा करना जानता है। अगर आप सोचिए, वो तो स्वयं सेना में जाना चाहता है। मैं तो युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे किसी भी प्रकार के हिंसा का हिस्सा न बने। वे शांति छात्रों को किया है, जो भर्ती वाले छात्र थे और कोई और। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि ग्वालियर का जो युवा है, जो सेना में जाना चाहता है, वो बहुत संवेदनशील है, बहुत समझदार है और वो देश के हितों की रक्षा करना जानता है। परंतु कभी कभी निश्चित तौर पे कोई असामाजिक तत्व युवाओं के पीछे खड़े हो जाते हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा से कहते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं मीडिया के बंधु, लेकिन मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि देश